गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक सेफ्टी टिप के साथ, हमारी क्या है आज, सेफ्टी टिप, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं उसको लेके आज हम आप लोगों को 4 टिप देंगे, 1 2 3 4। और वो टिप जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जारी किए हैं और उन सबको मुझे ऐसा लगता है ये टोटल 30 टिप्स हैं। हर रोज आपको 4 टिप दिए जाएंगे और साथ में कोट बताई जाएगी। और ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमको निभानी है और हम निभा रहे हैं। तो वीडियो के एंड में, इस वीलॉग के एंड में आपको जरूर ये सेफ्टी टिप दिए जाएंगे। तो चलिए जी, इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट जो हर रोज हम करते हैं, आज भी हम करेंगे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। और इंडियन स्टॉक मार्केट में आज क्या हुआ है, ब्लड बाथ। ब्लड बाथ या एक और वर्ड आप बोल सकते हैं महम। बहुत ही मैसिव फॉल की इंडियन स्टॉक मार्केट 7 मंथ के लो के ऊपर इंडियन स्टॉक मार्केट आज ट्रेड कर रही है। तो क्या कारण रहे इंडियन स्टॉक मार्केट के इस तरह से मैसिव स्केल के ऊपर फॉल करने के, तो आइए इनको आज स्टडी करते हैं। तो चलिए, अब जो कोट हर रोज लेके आते हैं, आज का कोट जो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एक्सप्लेन करेंगे। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल। कि जब सारे घबराएं तो आपको खरीदना है और जब सारे खरीद रहे हों तो आपको बेचना है। इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। और सेल लगी है स्टॉक मार्केट में, सेल, तो खूब सारा पैसा अरेंज करिए। और जो मैंने प्रिंसिपल समझाया है उसके ऊपर दोबारा आएंगे। मार्केट की आज की परफॉर्मेंस कैसे रही है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। मार्केट एवरी डायमेंशन में मार्केट जो थी वो टोटली नेगेटिव रही है। अब इस नेगेटिव रहने के कारण, और आज मैं आपको 2 और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो निफ्टी के चार्ट के ऊपर आरएसआई का हम बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे, आरएसआई का, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में कब आपको बाई करना है और कब आपको सेल करना है। अगर आप मेरे उन वीडियोस को आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उसका रिवीजन आज दोबारा करेंगे। आज की मार्केट परफॉर्मेंस के रीजन क्या रहे, नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप की कंफ्यूजन अबाउट टैरिफ, नंबर 1 एक्सप्लेन करेंगे एट लेंथ। वीक Q3 के नंबर्स आ रहे हैं इंडियन कंपनीज के, और आज का जो मेन रीजन है 1000 पॉइंट से भी नीचे सेंसेक्स का गिरना, ये एक बहुत बड़ा ब्लड बात है। उसके पीछे मेन कल्प्रिट ये है, जो हमारे यहां से FII का आउटफ्लो है वो बहुत मैसिव है, और राइजिंग इंडिया विक्स और फॉलिंग इंडियन जीडीपी मीनिंग वीकनिंग इंडियन इकोनॉमी, ये चारों पॉइंट को एट लेंथ पे हम डिसाइड स्टडी करेंगे। तो चलिए जी, नंबर 1 के ऊपर जो कंफ्यूजन है डोनाल्ड जे ट्रंप की पॉलिसीज
किसके ऊपर? उन्होंने कल शाम को आपने उनकी स्वेरिंग सेरेमनी जो है, शपथ समारोह जरूर देखा होगा आप लोगों ने। नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाइए और उसको देखिए। वहां पे उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया अपना पॉइंट, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें नंबर 1 इन्होंने क्लियरली कर दिया कि मैं मैक्सिको के साथ बॉर्डर है उसके ऊपर वॉल बिल्कुल लगेगी, इमरजेंसी कर दी। नंबर 2, HB1 वीजा को भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि आई विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने 200 के करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। अमेरिका बोस्ट करता है ना, पूरी दुनिया को सिखाता है कि मेरे से ज्यादा शानदार डेमोक्रेसी किसी के पास नहीं है। अगर आपके पास डेमोक्रेसी है तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्यों लेके आ रहे हैं आप? अब लेजिस्लेटिव ऑर्डर लेके आइए ना, जहां आपकी संसद फैसला करे। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कभी हमें मौका मिलेगा पॉलिटिकल साइंस के इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करने का, तो जरूर आपको समझाएंगे एट लेंथ। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किए। जो टैरिफ की स्टोरी है, टैरिफ वो कितना % टैरिफ लगाएंगे? उन्होंने बोला था कि मैं कनाडा और मैक्सिको इन दोनों के ऊपर 25% लगाऊंगा और चाइना के ऊपर अप टू 60% का टैरिफ लगाऊंगा। तो अगर चाइना पे टैरिफ लगेगा तो आप लिख के ले लीजिए, हिंदुस्तान के ऊपर भी ट्रंप साहब जरूर टैरिफ लगाएंगे। लेकिन मार्केट को एक तो यहां से कंफ्यूज कर दिया गया, मार्केट वॉज टोटली कंफ्यूज्ड। तो मार्केट की कंफ्यूजन की वजह से एक रीजन ये रहा। अब आइए आप, अब ट्रंप साहब का जो स्वेरिंग सेरेमनी है उसको पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट ने कैसे बिहेव किया? निकाई ने इसको ग्रीन में बिहेव किया। निकाई जो है जापान ने इसको पॉजिटिव लिया। हालांकि बैंक ऑफ जापान जो है इंटरेस्ट रेट कट करने वाला नहीं है, क्योंकि इनके जो इन्फ्लेशन के नंबर हैं जापान के, वो हाई आ रहे हैं। तो जापान से देखिए, भारत के अंदर जो हम FIIs की बात करते हैं ना, तो नंबर 1 के ऊपर USA इन्वेस्ट करता है यहाँ पे, नंबर 2 के ऊपर यूरोप इन्वेस्ट करता है, नंबर 3 के ऊपर जापान इन्वेस्ट करता है। तो हमारा जो तीसरे नंबर का इन्वेस्टर है उसके यहाँ इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे, तो जापान से भी पैसा हमारे यहाँ आने की संभावनाएं कम है। तो FIIs जो जापान वाले हैं वो भी कम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट घटा नहीं रहा है। क्यों नहीं घटा रहा है? क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर उनके यहाँ हाई आया है। पिछले कल के वीलॉग में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसको डेप्थ में समझना है तो पिछले कल के वीलॉग पे जाइए आप। तो देखिए, जापान ने इसको पॉजिटिव लिया, क्योंकि अगर चाइना के ऊपर, मैंने आपको कल भी समझाया था, वो आज दोबारा बना देता हूं मैं आपको, ये है USA और ये है चाइना और यहां पे है जापान। जापान की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से आती है। तो अगर USA का यहां पे टैरिफ क्लियर नहीं है तो जो जापानीज कंपनी एक्सपोर्ट करती है उनके लिए पॉजिटिव न्यूज थी। और मार्केट ने यहां पे देखिए पॉजिटिवली रिएक्ट किया इस पूरे सिनेरियो को। अब आइए आप, चाइना का जो शंघाई का इंडेक्स है, इट वेंट नोवेयर, ना ये चढ़ा ना ये घटा। हैंग सेंग उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। ये आज मॉर्निंग की बात है, जो 21 है आज हमारी ना, 21 की मॉर्निंग की बात थी ये। तो ये ग्रीन में था, इसको अभी रुकिए आप, क्योंकि ये आज शाम का डाटा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का ये भी इंक्रीज हुआ। तो जो ट्रंप साहब की पॉलिसीज थी, इसको वर्ल्ड की और एशिया की जो मार्केट्स हैं उन्होंने पॉजिटिवली लिया। तो भारत की स्टॉक मार्केट गिरती तो इस लेवल पे फॉल नहीं करनी चाहिए थी ना, अव्वल तो उसको गिरना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जिस मास स्केल से वो गिरी है, वो इतना बड़ा कॉज है, इतनी बड़ी वरी है भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए। वो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब आइए आप, यूरोप को हम करते हैं और मिडिल ईस्ट में क्या हुआ। यूरोप में डेक्स फॉल किया, पर बिल्कुल थोड़ा सा। ये आज दोपहर की बात है। लंदन की मार्केट राइज की है। ये अभी लेटेस्ट डाटा है लंदन का।
और लंदन की को लेके एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो बैंक ऑफ लंदन है वो इंटरेस्ट रेट वो भी कम नहीं करने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ये इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं कम कर रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ यूरोप से जो FII आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो लंदन से भी बहुत सारे आते हैं। तो वहां भी इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, क्योंकि वहां जो पे हाइक इन्फ्लेशन का एक नंबर आता है, पे हाइक, मैं समझाता हूं आपको क्या है ये नंबर आज ही मॉर्निंग में आया और ये नंबर आया 3.4%। मीनिंग कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इनकी सैलरी 3.4% से बढ़ी है, और वो भी किसकी? प्राइवेट सेक्टर की। और आपको पता है कि ये कैपिटलिस्टिक नेशन है और इनके यहाँ जो एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा कहाँ हैं? कैपिटलिस्टिक प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। यहाँ पे सैलरी बढ़ी है, मीनिंग इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कहाँ की? इंग्लैंड की। इंग्लैंड की इकोनॉमी अगर स्ट्रांग है, ये इकोनॉमी अगर स्ट्रांग है इंग्लैंड की, तो वहां भी इंटरेस्ट रेट के कट नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो वहां से आने वाले FIIs भारत में पैसा कम लगाएंगे। तो FII जो जा रहे हैं, अब हम उम्मीद क्या कर रहे हैं कि वो भारत में लौटे। लेकिन वर्ल्ड का जो डाटा आ रहा है, जापान का डाटा भारत के लिए नेगेटिव, लंदन का डाटा भारत के लिए नेगेटिव, और कनाडा और बाकियों का डाटा आज आने वाला है। अगले कल एक डाटा आएगा US से, हम उस डाटा को भी फॉलो करेंगे और क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है FIIs की भारत में इन्वेस्टमेंट को लेके, उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो ये हमारे लिए कोई बहुत पॉजिटिव खबर लंदन से नहीं आई है, लेकिन लंदन के लोगों ने इसको पॉजिटिव रिएक्ट किया। और साथ में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं, अमेरिका का जो छोटा भाई है ना, अगर अमेरिका कहता है कि रात होगी तो लंदन और इंग्लैंड बोलेगा बत्तियां जला ले हम लोग, चाहे दिन ही हो। जो वो है ना गाना कि तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो है इंग्लैंड और यूएस जो बोलेगा ये बिल्कुल वैसा करेंगे। तो पॉजिटिवली इन्होंने रिएक्ट किया। ये जो CAC का है फ्रांस का, इसने भी पॉजिटिव नंबर दिया। IBX इसने थोड़ा सा नेगेटिव दिया। यूरोप का जो स्टॉक्स है, जो पूरे यूरोप की स्टॉक एक्सचेंज है, इसने भी हल्का सा पॉजिटिव दिया, क्योंकि इसको भी क्लैरिटी नहीं है किनकी DJ ट्रंप के जो टैरिफ लगाने वाले हैं वो। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का ये बड़ा है, क्योंकि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। पूरी दुनिया की स्टॉक इसने एक्सचेंजेस बनाई हुई हैं। बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे भी S&P की एक्सचेंज है हमारे यहाँ, तो इनका कंट्रोल है। तो ये भी आज पॉजिटिव में रहा। तो आप देखिए, या तो पॉजिटिव में रही एशिया और यूरोप, या तो कहीं नहीं गए। लेकिन भारत, इंडिया, वो बहुत मास स्केल के ऊपर फॉल किया। तो इंडिया के उस तरह के फॉल करने के कारण जो 4 मैंने आपको पहले बताए, ये देखिए आप, इंडिया विक्स राइज किया है। इंडिया विक्स राइज मैंने आपको पहले समझाया है, ये आ गया है अब मिड वोलेटाइल जोन के अंदर। मैंने आपको बहुत बार अपने वीडियो में बताया है कि 0 to 15 लो वोलेटाइल जोन, 15 to 30 मिड वोलेटाइल जोन, और 30 से ऊपर हाई वोलेटाइल जोन। तो अभी ये किस जोन के अंदर आ गया है? मिड वोलेटाइल जोन के अंदर। इस जोन के अंदर इसका मीनिंग है स्टॉक मार्केट ऊपर को भी जा सकती है और स्टॉक मार्केट नीचे को भी फॉल कर सकती है। विक्स जो है वोलेटिलिटी बताता है। तो हमारी स्टॉक मार्केट कहीं भी जा सकती है, ऊपर भी नीचे भी। अब ये डिपेंड करेगा कि नंबर 1 ट्रंप साहब जो है वो क्या फैसले लेना शुरू करेंगे वहां पे। Q3 की जो अर्निंग है, हमारे यहाँ कंपनीज अपने नंबर दे रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे Q3 के नंबर्स कैसे आते हैं और बजट में सरकार क्या बोलती है। अब एक बात आप ध्यान से रखिएगा, अगर बजट में हमारी सरकार ने कुछ भी
जो मार्केट सोच रही है वो नहीं किया, तो ये जो 20,000 का इंडेक्स है ना आपका, ये 20,000 भी पहुंचता हुआ देरी नहीं लगेगी इसको। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूं, और एक बार फिर से आप लोग आइए, मैं एक बार फिर आपको लेके आ रहा हूं कहां के ऊपर, यहां पे इस इंडेक्स। इस रूल को आप हमेशा याद रखिए, जो मैंने आपको बताया है, समझाया है, 2500 कि आपको 500 रुपए जो रोज है वो इन्वेस्ट करने हैं, अगर आपके पास इतने हैं। दूसरे वाला 25,000 रुपया, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना है? 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना पर डे। आज का जो दिन था वो, अगर आपके पास 25,000 रुपए थे तो आपको 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए थे। अगर आपके पास 2.5 लाख रुपीस है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था 50,000 रुपए। अगर आपके पास 25 लाख रुपीस है तो आपको 5 लाख रुपी आज की डेट में इन्वेस्ट करना था, जिस दिन मार्केट फॉल करती है। अगर आपके पास 2.5 करोड़ रुपी है तो आपको इन्वेस्ट करना था 50 लाख। और अगर आपके पास 25 करोड़ रुपी था तो आपको इन्वेस्ट करना था 5 करोड़। ये जो मैंने द प्रिंसिपल ऑफ 25 एंड 5 एंड मल्टीपल ऑफ 10, ये ध्यान से समझिए इस रूल को। 25 का रूल है ये, एंड 5 से इन्वेस्टमेंट करनी है, ज्यादा हो जाए तो मल्टीपल ऑफ 10 कर देना है आपको। लेकिन ये किस दिन करनी है आपको ये इन्वेस्टमेंट? ये इन्वेस्टमेंट आपको तब करनी है, हर रोज मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट आपको तब करनी है जब आरएसआई की जो वैल्यू है वो 30, जिस स्टॉक की आरएसआई वैल्यू 30 से नीचे होगी वो स्टॉक आपको खरीदना है। बाई और सेल का जो मेरा वीडियो है उसको आप क्या कहते हैं, इसको बार बार देख के इसको क्रैम कर लो आप। और अगर आपने ये कर लिया ना तो फिर अपने नाम के साथ मिलीनियर आप जो है ना, वो हनी सिंह की गप्पों वाले गाने नहीं, हकीकत में मिलीनियर अपने नाम के साथ आप जरूर लगाइएगा अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इफ यू फॉलो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम इस प्रिंसिपल को प्रोपोगेट करते हैं और सबसे पहले खुद फॉलो करते हैं। अब आइए आप, मैं आपको दोबारा पीछे लेके आ रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी, दो चीजें हम यहां पे डिस्कस करते हैं। DXY के इंडेक्स को, इसका वीडियो का लिंक भी मैं दे रहा हूं, इसको भी आप दोबारा देखिए क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला 3-4 महीने। और ये डॉलर इंडेक्स हो गया, ये इंडियन रूपी हो गया। तो जो इंडियन रूपी है ये देखिए आप, स्ट्रांग हुआ है ये, और 0.35 पैसा हमारा रूपी गिरा है और डॉलर स्ट्रांग हुआ है। तो FIIs क्या करेंगे? बाहर ही जाएंगे। ये मैं हर वीडियो में समझाता हूं आपको। और डॉलर का इंडेक्स, जो डॉलर का यूएसए में इंडेक्स है DXY, ये 6 करेंसीज की एक बास्केट होती है, करेंसी बास्केट। इस बास्केट को ट्रैक करता है ये। इस पे ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखिए। डॉलर ने तो स्ट्रांग होना ही था क्योंकि DJ ट्रंप साहब ने वो अमेरिका फर्स्ट का जो रेटोरिक है उनका, उसको उन्होंने रेगुलरली फॉलो किया कल पूरी स्पीच के अंदर। तो डॉलर का जो स्ट्रांग होना था वो बनता था। अब आइए आप, यहां मैं 4 इंडेक्सेस आपके लिए लेके आया हूं। नंबर 1 निफ्टी, ये देखिए निफ्टी को आप, निफ्टी 1.27% फॉल, सेंसेक्स 1.39%, सेकंड जो है वो BSE सेंसेक्स। तीसरा निफ्टी बैंक 1.47%, और चौथा IT जो है वो इंडेक्स भी 1.11%। अब इस मैसिव फॉल के कारण, इस मैसिव, मैंने अगर आप लोगों को ध्यान हो, पिछले कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट की ये जो ट्रंप साहब की रैली चली हुई है ना, ये रैली चली हुई है किसके ऊपर? एक तरह की शैलोनेस है मार्केट के अंदर, कोई क्लैरिटी नहीं है। ये बस बातों बातों के ऊपर रैली चली हुई है।
ट्रंप साहब ने कॉइन लॉन्च किया था और आप हैरान होंगे, एक दिन में वो कॉइन 20% फॉल कर गया है, 20%। तो ये जो मार्केट है ना, ये शैलोनेस पे ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग होने चाहिए, और बेसिक फंडामेंटल्स इंडियन स्टॉक मार्केट के नेगेटिव 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 है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट और भी ज्यादा गिर जाए तो आप लोगों को उस बात के लिए हैरान नहीं होना है, जबकि पैसे तैयार रखने हैं 25 मल्टीपल ऑफ 10, जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का रूल है उसके हिसाब से आपने अपनी इन्वेस्टिंग हर रोज करनी, जिस दिन भी मार्केट क्रैश करेगी। अब आइए आप, हमारी मार्केट ब्रेड्थ नेगेटिव क्यों है? भारत से ये देखिए, ये है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हर रोज नेगेटिव है ये, आप देखो इनको, हर रोज नेगेटिव है। आज एक दिन बाद का डाटा आता है, सिर्फ लास्ट दिन फ्राइडे को उसी वक्त का डाटा एक्सचेंज देती है, नहीं तो अब आज का जो डाटा है वो कल आएगा। क्लियर है, वो कम से कम 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा जो है उन्होंने बेचा होगा वहां पे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं उस बात की। तो ये सब कुछ नेगेटिव है इंडियन स्टॉक मार्केट में, और उसके रीजन मैं हर रोज आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो मार्केट, और ये जो है ना, ये सब कुछ नेगेटिव है, इसने क्या किया हुआ है, इसने इंडियन स्टॉक मार्केट में एक तरह की लॉटरी लगा रखी है। किसकी? जो मुझे सुन रहे हैं। आपको ये जो प्रिंसिपल्स है ना, इनको फॉलो करके हर रोज खरीदिए। 2500 रुपए हो आपके पास, 25,000 हो, 2.5 लाख हो, 25 लाख हो, 2.5 करोड़ हो, 25 करोड़ हो, जितना भी पैसा आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली आप लगाते जाइए। और हमेशा मैंने आपको बोला है, निफ्टी 50 का जो है ना, जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, उससे बाहर, निफ्टी 50 के इंडेक्स के बाहर कोई स्टॉक नहीं खरीदना है आज की डेट में। आपने अभी अपने आप को मास्टर करिए, उसके बाद आप बाहर के स्टॉक खरीदिए। तो अब आइए आगे, आप लोगों के फेवरेट स्टॉक्स कौन से, मिड कैप और स्मॉल कैप, आपको क्यों आकर्षित लगते हैं? एक तो इनके प्राइसेस, इनकी कीमत कम होती है ना, तो आपको लगता है कि कम पैसों में तो बहुत सारे आ जाएंगे। इनको ये देखिए, 2% के करीब ये दोनों इंडिसेस गिरे हैं। ये दोनों इंडिसेस जो गिरे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के, आप लोग याद रखिए, इसका मीनिंग कि जो DIIs हैं उन्होंने भी मार्केट को उस लेवल में बचा नहीं पाए। तो भारतीय स्टॉक मार्केट का जो बिहेवियर है वो बहुत ही नेगेटिव ब्रेथ जो है हमारी स्टॉक एक्सचेंज की है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कृपया करके अपने घर और जमीन को बचाइए, क्योंकि ट्रेडिंग आपको कंगाल करेगी और कुछ नहीं करेगी। आइए, यहाँ जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, तो जो कॉन्सेप्ट है ये देखिए आप, यहाँ पे 35 के ऊपर RSI है, किसका? ये देखिए निफ्टी 50 का। ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट है। अगर आपको चार्ट देखना है तो गूगल में ट्रेडिंग व्यू डालिए या गूगल में डालिए, आपको निकल के आ जाएगा वहां पे। इसकी मास्टर क्लास जो है ना, चार्ट की मास्टर क्लास हम आपकी लेंगे, 2 से 3 घंटे की क्लास होगी हमारी ये, और उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको चार्ट ये बनता कैसे है, इसको स्टडी कैसे करते हैं, इसकी मूवमेंट कैसे होती है। पर अभी आप देखिए, जो भी ऐप आप इस्तेमाल करते हैं खरीदने के लिए, उस ऐप में जाइए और वहां पे देखिए ये टच कर रहा, देखो। और आप ये देखिए, यहां से अक्टूबर से ये जो फॉल है ये कंटिन्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा है नीचे को, ये कंटिन्यूस फॉल है। और ये देखिए आप, ये फॉल है। मार्केट इस जोन में कहीं पे भी रहेगी तो इसको कहते हैं बाइंग जोन। दिस इज बाइंग जोन। तो ये जो स्टॉक मार्केट है ये बाइंग जोन में आया है इस वक्त, बाइंग जोन में। कुछ भी खरीद लो, अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना कि आपको नहीं ढूंढा जा रहा है, तो निफ्टी ट्रेड होती है ETF के जरिए। डालना आपने निफ्टी ETF, जो भी ऐप आपके पास है। हम किसी को नहीं सपोर्ट करते, जो भी आपको लगता है, लेकिन सबसे बढ़िया जो ऐप है वो है ज़ीरोधा। किसी ने हमें स्पॉन्सर नहीं किया है ना, हम कोई स्पॉन्सरशिप लेते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी ऐप है। एंजल वन बहुत अच्छी ऐप है, और
ग्रो की ऐप भी अच्छी है और बहुत सारी ऐप्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करिए। उनमें आपने ETF डालना निफ्टी, तो निफ्टी को ही खरीद लो, मीनिंग 50 स्टॉक खरीद लिया आपने निफ्टी के। स्टार्टिंग में शुरुआत आप धीरे धीरे हल्के हल्के करिए। तो ये देखिए, ये जो निफ्टी है ये एक बाइंग जोन में घूम रहा है, ये इसको कहते हैं बाइंग जोन। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। तो आप तैयार रहिए, जब भी मार्केट गिरेगी तो आप इसको खरीदिए। एक और ETWO का एक फॉर्मूला होता है, अभी मैं उससे कंफ्यूज नहीं करने वाला हूं आपको। ये हम लेके आए हैं बहुत एडवांस, इसको कहते हैं मोस्ट एडवांस चार्ट। ये अभी आप इस चीज को नहीं डेप्थ में समझ पाएंगे, सिर्फ एक चीज दिखाने के लिए लाया हूं मैं आपको यहां पे। ये देखिए क्या लिखा है इन्होंने, पुल। ये मार्केट गिर रही है ऊपर से नीचे, देखो ये निफ्टी 50 है, दिस इज निफ्टी 50, गिर रहा है ये। बीच में थोड़ा सा ऊपर को गया था, मेजोरिटी देखो ये रेड है, रेड है, रेड है, नीचे को आया हुआ है। यहां से बुल, अब इससे नीचे और कितना गिर लेगा ये। तो यहां से संभावनाएं है कि मार्केट ये ऊपर को जा सकती है, संभावनाएं हैं। तो आप लोगों ने जिस दिन ये फॉल करेगा उस दिन खरीदना है, और जब मार्केट ऊपर को चढ़ती है उस दिन नहीं खरीदना है, वो आपको महंगी मिलेगी वो चीज। तो आप लोगों को अब ये बुल्स का जो जोन है, वो बुल्स का जोन, ये डेटा से ही जोन बनता है, ये हवा में जोन नहीं बनाया गया है, इट इज बेस्ड अपॉन डेटा। तो डेटा ये कह रहा है कि शायद बुल्स कंट्रोल में आ सकते हैं, पर याद रखिए स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं होता है, हमेशा शायद होता है वहां पे। तो संभावनाएं हैं, और अगर मार्केट कल गिरती है तो आपको खूब सारी इन्वेस्टमेंट करनी है। और कहाँ करनी है? निफ्टी 50 के स्टॉक में। और कैसे करनी है? बाई और सेल वाला जो मेरा वीडियो है, सेल तो आपको नहीं करना है, आपको बाई करना है, और बाई की टेक्निक मैंने समझा रखी है पूरी की पूरी। आज की मार्केट को गिरने का मेन कल्प्रिट डिक्सन टेक्नोलॉजी, जोमेटो। एक जो है 14% फॉल किया, एक 10% फॉल किया, क्योंकि दोनों के Q3 के नंबर्स पुअर आए हैं। और जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, ब्रोकरेज फर्म्स, उन्होंने रेटिंग, किन की रेटिंग्स? डिक्सन की और जोमेटो की डिक्रीज कर दी है, गिरा दी है। हालांकि बाई बोला है दोनों को, लेकिन जो टारगेट थे उन टारगेट्स को नीचे लेके आए हैं। दोनों के ऊपर हमने YT के शॉर्ट वीडियोस बनाए हुए हैं, शॉर्ट वीडियो, लिंक इनका मैं डाल रहा हूं नीचे, तो आप जाके उन सब वीडियोस को देखिए कि इन दोनों, और ये मेन कल्प्रिट रहे हैं आज की इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराने में। ये गिरे हैं तो इनके साथ वाले जितने भी थे वो सारे के सारे फॉल कर गए। बिटकॉइन टू इंडियन रूपी, बिटकॉइन आज राइज किया है, डोनाल्ड जे ट्रंप, और ऐसा ही होगा। अब जब तक बिटकॉइन के ऊपर कोई स्ट्रेट लॉ नहीं आ जाएगा ना, स्ट्रेट लॉ यूएस नहीं लेके आएगा। क्या कर सकते हैं ये कर सकते हैं कि बिटकॉइन में बाइंग अलाउ कर दें यूएस के अंदर, जैसी टेस्ला ने की थी। टेस्ला ने क्या बोला था कि आप बिटकॉइन लाइए और टेस्ला की गाड़ियां ले। हो सकता है साइबर ट्रक को ये अलाउ कर दें, जो साइबर ट्रक किसने डेवलप किया है? टेस्ला ने, कि बिटकॉइन लाइए आप और साइबर ट्रक ले जाइए। अब ये जैसे पॉलिसी आएगी, इनको बिटकॉइन वालों को लगता है कि वहां पे ये इंक्रीज होगा। देखिए 1 लाख रुपए बढ़ गए ये एक दिन के अंदर। बहुत वोलेटाइल करेंसी है, और जो बहुत ज्यादा जिगर रखते हैं, बहुत सारा जिनके पास पैसा है, खोने का डर नहीं है, बिटकॉइन में जाइए, पैसे लगाइए। और कैसे लगाने हैं, वहां का प्रिंसिपल भी वही है। बाई और सेल का जो हमने बी लॉग बनाया है, उसके बगैर आपके पास और कोई चारा नहीं है, वो आपको देखना ही पड़ेगा। अब आइए, आप क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों फॉल किए हैं, देखो आप, ये भी फॉल किया है, और कितने कितने 2% फॉल किए हैं। रीजन बीइंग, जो एक DJ ट्रंप साहब की एक बड़ी फेमस लाइन थी, ड्रिल बेबी ड्रिल। ये इन्होंने
इलेक्शन के दौरान बोली थी, ड्रिल बेबी ड्रिल, क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो क्रूड ऑयल था, अमेरिका में क्रूड ऑयल निकालने पर को स्टॉप कर दिया था। और ये सपोर्ट किसको कर रहे थे? ग्रीन एनर्जी और ईवी को, इसको सपोर्ट कर रही थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन डोनाल्ड जे ट्रंप जी ने बोला कि ये इनका ड्रामे हैं, हम तो इसको सपोर्ट करेंगे। तो ऑयल, उसके कारण क्या होगा? ऑयल सप्लाई बढ़ेगी, और ऑयल सप्लाई बढ़ेगी तो ये देखिए, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये पढ़िए ऊपर, कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीज करे हैं। पर इंडिया जो एक स्मार्ट देश है, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, खासकर जयशंकर जी इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उनको हमने 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए हैं। बांग्लादेश को उन्होंने अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया, बाकी उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत शानदार है। अभी उन्होंने एक शॉट और कल चल दिया है। एक तो उन्होंने वहाँ पे अमेरिका में गए थे, वो वहाँ पे क्वाड के साथ इन्होंने मीटिंग की है एक, और साथ में इन्होंने बोल दिया है कि यूएसए से इंडिया ऑयल इंपोर्ट करेगा, ऑयल इंपोर्ट करेगा। ट्रंप साहब, क्योंकि हमने तो डॉलर देने ही हैं, हमारे यहाँ तो ऑयल है नहीं, या तो मिडिल ईस्ट को देंगे। अगर मिडिल ईस्ट को से हम ऑयल खरीदते हैं तो मिडिल ईस्ट के देश हमारी लेबर लेते हैं वहाँ पे। याद रखिएगा, भारत की सबसे ज़्यादा लेबर है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि हम उनसे ऑयल खरीदते हैं तो वो हमारी लेबर को हायर करते हैं। वो बांग्लादेश पाकिस्तान से कम लेते हैं, भारत से ज़्यादा लेबर लेते हैं। अब हम यूएस से ज़्यादा तेल लेंगे, क्योंकि हमको डीजे ट्रंप साहब इनको खुश भी करना है वहाँ पे, कि जनाब देखिए, आपके यहाँ से हम ऑयल ले रहे हैं, तो आप जरा हमारे लोगों के ऊपर जरा उनका ध्यान रखिए। उनको अपने देश से 7.5 लाख लोग इंडियन इलीगल रह रहे हैं, और भारत 18,000 इन इलीगल को भारत लाने के लिए मान चुका है। हमने पहले ही, क्योंकि हमें पता है कि क्या कहावत है वो, पानी में रह के मगर से बैर नहीं करते, ये है वो मगर। तो हमने बोल दिया कि तेल भी आपसे ले लेंगे, हम 18,000 को ही वापस ले लेंगे, बाकी लोगों को आप जरा, और हम पे जो है जो टैरिफ है वो हम पे कम लगाइएगा। बहुत ही शानदार जो पॉलिसी ट्रंप साहब लेके आए हैं। और अब मैं आपको लेके आ रहा हूं यहाँ पे, जो हमने 4 पॉलिसीज की बात की थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कहती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये है सेफ्टी टिप्स। जो सेफ्टी टिप्स हैं, इन सेफ्टी टिप्स में नंबर 1 है, आपने कभी भी आपका जो बैंकिंग पासवर्ड है वो किसी को नहीं देना है। नंबर जो सेकंड है, आपका जो ओटीपी है वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगला पॉइंट इसमें कह रहे हैं ये कि अगर आपको कभी भी बैंक से कॉल आए कि आप अपना ओटीपी बताइए, तो मीनिंग वो बैंक की कॉल नहीं है, वो फ्रॉड कॉल है। आपको उस फ्रॉड कॉल का किसको रिपोर्ट करनी है? 2 जगह पे आप रिपोर्ट कर सकती हैं। एक साइबर सेल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इस साइबर सेल को रिपोर्ट करो आप, या फिर आपको बैंक जहां आपका अकाउंट है उसको आपको रिपोर्ट करना है। और अगर आपके कार्ड से रिलेटेड कि आपका कार्ड अपडेट करना है तो अपना डाटा दीजिए। तो आप याद रखिए, कार्ड कभी भी ऑनलाइन अपडेट नहीं होता है। ये हर बार जो बैंक है उसने 100 बार ये लोगों को बताया है कि कभी भी जो अपग्रेडेशन है वो ऑनलाइन नहीं होती। कोई भी अपग्रेडेशन अकाउंट में होगी तो वो अपग्रेडेशन होगी कहाँ पे? वो अपग्रेडेशन बैंक में खुद जाके होगी। और एक बात आपको हमेशा रखनी है, जो पासवर्ड आप रखते हैं वो पासवर्ड को लेके ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। नॉर्मली आप पासवर्ड क्या रखते हो? अपनी कार का नंबर, अपनी बर्थडे डेट, और क्या कर देते हैं आप? कोई हाउस का नंबर रख देते हैं आप। ये कभी भी पासवर्ड नहीं रखना, क्योंकि वो जो हैकर है ना आपके, वो आपके इन सब का तो पहले ट्राई कर लेंगे, और कहीं उनका वो क्लिक कर गया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। एक तो पासवर्ड आपको रखना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और एक हमेशा याद रखना 2
ऑथेंटिकेशन, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन। अब सवाल उठता है, ये टू स्टेप ऑथेंटिकेशन क्या होती है? ये होती है नंबर 1 बायोमेट्रिक। आप इसमें अपनी आईज को रखिए, जो अच्छे स्मार्टफोन है सब में है, और इसमें एप्पल जो है वो नंबर 1 के ऊपर है, उसका कोई मुकाबला नहीं है उसकी सिक्योरिटी का। एक तो आईज को आप एप्पल पे या सैमसंग के फोन के ऊपर रखिए, और अपना आपका जो आपके फिंगरप्रिंट हैं इनको रखिए आप, और उसके साथ में आप पासवर्ड भी रखिए। अगर किसी ने आपका पासवर्ड क्रैक कर लिया तो बायोमेट्रिक तो नहीं क्रैक कर पाएगा ना कोई, और किसी ने, आप सोए हुए हैं, आपका अंगूठा लगा लिया तो पासवर्ड तो नहीं लगा पाएगा वो, तो क्या खोलेगा आपके फोन को? तो आप इसको बोलते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन, इसको हमेशा फॉलो करिए अपने फोन के अंदर, क्योंकि आपको फोन का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन अलाउड ही नहीं है। तो ये जो सेफ्टी मेजर हैं, हर रोज के 4 सेफ्टी मेजर हम आपको बताएंगे। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को हमेशा लगता है कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप लोगों को लिटरेट बनाएं फाइनेंशियली। अब मैं आपको लेके चलता हूं, जो मैं दोबारा इसको लेके आया हूं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर हैं आज की डेट में, उनकी लाइन है ये। और वॉरेन बफेट जी की ये जो लाइन है, इसका सिंपल कंक्लूजन है कि मार्केट जो है कभी भी फॉल करेगी ना, जैसे आज की, तो अगर मान लो आपके पास 2500 रुपीज होते हैं ना, उसी प्रिंसिपल को लगाओ। हर रोज मैं कहता हूं जब मार्केट फॉल करती 500 रुपए लगाओ, आज वो दिन था आप 1000 रुपये भी लगा सकते थे। पूरे सारे लोग आज डरे हुए हैं ना, मार्केट क्यों गिरती है, हर कोई डर रहा है। तो जब सारे डरे हुए हैं तब आपको ग्रीडी बनना है। मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर बिलीनियर बनना है तो ग्रीडी तो बनना ही पड़ेगा, और हमारे बी लोग आपको देखने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा। तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही, हमने सारा एनालाइज किया। अगर आपको ये सब पसंद आया हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इसको लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए। उससे जो हमारे यहाँ 15 लोग काम कर रहे हैं, 14 + 15 इज मी, तो हम 15 लोग जो ये काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनको एक इनकरेजमेंट मिलती है आपके एक लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से। शेयर करिए ताकि जो लोग पैसा गंवा रहे हैं स्टॉक मार्केट में वो पैसा ना गंवाएं, और हजारों ऐसे लोग जिन्होंने पैसा रखा हुआ है, जो पैसा कहीं ग्रो नहीं कर रहा है, तो उस पैसे को वो ऊपर बढ़ाए, और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप फॉलो करिए। तो ये आज की जो रीजंस थे वो हमने एट लेंथ आपको एक्सप्लेन किए। तो अब कल आपसे मिलेंगे हम अपने एक नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।